गाइस कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो, आपने पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करने के बाद भी आपका पेपर हो जाता है ख़राब। क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम उलझ के रह जाते हैं। इस वजह से हमारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आज मैं आपको करके दिखाऊंगी कि अगर मेरा पेपर होता तो मैं आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो कैसे अटेम्प्ट करती, वो मैं आपको आज करके दिखाऊंगी। दूसरी बात कि ये मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस मॉक का सेट। ठीक है, किसका है ये? प्रैक्टिस मॉक का, जो फ्री वाला आरबीआई असिस्टेंट का जो है फ्री वाला, उसका मैं सेट प्रैक्टिस का कर रही हूँ। और सेम का लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में, ताकि अगर आप लोग चाहो तो खुद से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोग को मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ऐसा 1 2 3 4 पेपर प्रैक्टिस करके बिल्कुल जाइएगा। जैसा मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। तो चलो, आरबीआई असिस्टेंट का मैंने निकाला प्रीलिम्स का फ्री वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा है। एक तो प्रीवियस ईयर का है, तो ये मैं नहीं दूंगी, ये वाला मैं दूंगी। ठीक है, बाकी सारा अपना क्या है, पेड है। 20 अपना प्रीलिम्स का है और 10 अपना मेंस का है। तो अभी तो मुझे यहाँ फ्री वाला ही देना है, क्योंकि मैंने परचेज नहीं किया है अभी प्रैक्टिस मॉक का। प्रैक्टिस मॉक प्रो देखती हूँ कितने का आता है ये, 799 रुपये में 1 साल के लिए। ठीक है, तो फ़िलहाल तो मैं ये देखती हूँ कि मैं कैसे अटेम्प्ट करती हूँ। यहाँ पे गई मैं, ओके, ठीक है, लोड हुआ। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, जैसे एग्ज़ाम हॉल में आता है इंस्ट्रक्शन, जिसको देख के हम बहुत ज़्यादा इसके बाद हम पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे जो आपको टाइम मिलता है ना, इसमें खुद को बोलना है कि भाई चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, मैं अपने दिमाग का यूज़ करूँगा, मैं काम डाउन रहूँगा, अच्छे से पेपर दूँगा और निगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचूँगा। ठीक है, इंग्लिश में मैं पेपर अटैम्प्ट करूँगी। इसके बाद फिर से ये अपना है इंस्ट्रक्शन, आई एम रेडी टू बिगिन। अच्छा, यहाँ पे ये अपना लैंग्वेज इंग्लिश में चूज कर लेती हूँ, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसे मैंने पेपर स्टार्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज, तो जैसे ही स्टार्ट किया तो देखा मैंने कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन कौन सा है। इन द सेंटेंस ब्रोकन इनटू पार्ट दैट आर जम्बल इन, चूज द ऑप्शन दैट प्रोवाइड द करेक्ट। देखो, ये जम्बल वाला है ना, जम्बलिंग वाला, ये मैं बिल्कुल करती, इसको मैं छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाती। जम्बलिंग वाला मैं बिल्कुल करती। जैसे फाइंड से तो स्टार्ट हो नहीं, हर नेक्स्ट टास्क से, फॉर से स्टार्ट होता नहीं। हर नेक्स्ट टास्क वाज टू फाइंड ए म्यूजियम रिपोजिटरी फॉर हर लेट हस्बैंड्स प्राइवेट आर्ट कलेक्शन, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। हर से, बी से। तो मैं बिल्कुल ही ये क्वेश्चन बिल्कुल करती, बी से अटेम्प्ट करती। बी यहाँ पे 2 ऑप्शन में आता है ना, तो मैं देखती कि बी के बाद ए है, तो ए वाला मैं करती, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बी के साथ डी, ए जाएगा, डी नहीं जाएगा, है ना। तो ऐसे मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल करती, इसको मैं स्किप नहीं करती, कहने का मतलब मेरा ये है। इसके बाद फिर से ये आया, इसको भी मैं स्किप करती, सॉरी अटेम्प्ट करती। ये भी बिल्कुल अटेम्प्ट करने वाले हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, स्किप नहीं करना है। हर अपॉइंटमेंट रिपोर्टली मेड हर द हाईएस्ट रैंकिंग वुमेन इन शिकागो बिजनेस, यहाँ पे नो अरेंजमेंट होना चाहिए आई थिंक। आगे पढ़ते हैं। फिर से मैं ये वाला अटेम्प्ट करती, तो आपके सामने भी अगर अरेंजमेंट वाला है ना, तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। फिर से अरेंजमेंट वाला है, यानी कि 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो पाँचों के पाँचों हमें अटेम्प्ट करना है, स्किप नहीं करना है। ओके, फिर से अपना यही आया। इसके बाद अपना आया 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन पर जैसे ही मैं गई तो क्या दे रहा है, हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट। एरर बताना है कि कौन से सेंटेंस में एरर है ना। तो ये भी मैं करती, ये भी मैं स्किप नहीं करती, ये भी मैं करती। ठीक है, तो अगर ऐसा पेपर में आए जो आप कमांड में हो, तो इससे क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे 5 क्वेश्चन करती ना, तो ये मेरे 5 राइट होते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं ये क्वेश्चन को बढ़िया से कर सकती हूँ। तो जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है और वही पहले दिख जाए ना, तो वो मैं बिल्कुल पेपर अटेम्प्ट करती। ठीक है, अब यहाँ पे एरर दिखाना आपको ढूंढना है, तो एरर तो भाई मैं 100% करती थी, क्योंकि मेरी एरर में एक्यूरेसी 100% होती थी। मैं आँख बंद करके बता देती हूँ कि किस पार्ट में एरर है, इतनी ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो आप देख लो कि भाई किस में आपको कॉन्फिडेंट है ना। अगर वैसा क्वेश्चन दिखे तो वो क्वेश्चन भाई छोड़ना नहीं है। एंड हाई
अब यहाँ पे देखो एरर मिल गया ना, ही इंडिकेटेड दैट वेरियस फॉरेन एम्बेसडर्स, वेरियस लगा है तो यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे भी प्लूरल है। अब यहाँ पे देखो हैड लगाया है तो हैड के साथ तो एक्सप्रेस्ड होगा ना, तो एरर तो मिल गया ना हमें, यहाँ पे हैड के साथ भीतरी होगा ना अपना। द एक्साइटेड क्राउड स्टूड वाइड आइड इन अमेज एट द स्पेक्टेकल दैट लिट अप द नाइट स्काई। इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न होता, एक बार में इसमें एरर नहीं मिलता मुझे तो मैं आगे बढ़ जाती, क्योंकि ये जो है ना ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। फिर से ये देखती मैं, ही पॉइंटेड आउट दैट स्टूडेंट्स टीचर्स एंड पेरेंट्स हैड वेटिंग ए लॉन्ग टाइम फॉर दिस बिल्डिंग टू बिकम अ रियलिटी। ठीक है, तो ऐसे में पढ़ते जाती, एक बार में अगर मुझे समझ में नहीं आता, जैसे एक बार में मुझे एरर नहीं मिला तो मैं आगे बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि समय में नहीं गंवाती थी। पढ़ने में कितना समय लगा? मात्र 5 सेकंड, 5 से 6 सेकंड लगता। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं बाद में आगे बढ़ के फिर से बनाऊंगी। ठीक है, तो एरर का पार्ट में ऐसे ऐसे करती थी अटेम्प्ट। ठीक है, इसके बाद आया अपना क्या आया, इसके बाद ये अपना आया फिलर। ये तो बिल्कुल मैं करती, ऐसे जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल मैं स्किप नहीं करती। मान लो कि एरर डिटेक्शन में 5 क्वेश्चन आए, ठीक है, उसमें से 3 तो मुझे देखते मिल जाते थे, 2 मुझे नहीं मिले। ठीक है, तो 2 पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी ढूंढने में। हो सकता था कि वो 2 क्वेश्चन इसीलिए बनाए गए ताकि तुम्हारा टाइम किल कर सकें, तो वो 2 क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि तुमने पढ़ने में तो मात्र 5-5 सेकंड लगाए ना, 5 सेकंड से अधिक नहीं लगता है। 5-5 सेकंड लगाए, मान लो कि 6 सेकंड लगाए, मान लो तुमने 12-13 ही सेकंड लगाए, लेकिन तुमको समझ में तो आ गया कि एक बार में ये नहीं पकड़ में आने वाला है, तो वहाँ से आगे बढ़ो। फिर से जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, दोबारा से आके करोगे तो एरर मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो अपना फिलर है ना, फिलर बहुत ही ईजी आते हैं RBI असिस्टेंट में, तो अगर फिलर आए तो फिर से फिलर को करना है। ठीक है, तो मैं फिलर बिल्कुल करती थी, ये फिलर मैं बिल्कुल करती थी, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि करना। ठीक है, इसके बाद अपना आ गया, यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि खुद आप लोग ऐसा करें, इस टेस्ट को लगाएं, है ना। इसके बाद अपना क्या है, अपना आ गया फिर से अपना ये पैसेज। ठीक है, तो पैसेज अगर आ गया बीच में ना, तो पैसेज को मैं छोड़ देती थी, पैसेज को मैं स्किप करती थी। ठीक है, पैसेज को हम स्किप करेंगे, अभी पैसेज ही चल रहा है क्वेश्चन, अभी पैसेज ही चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो पैसेज को मैं अभी हाँ, लेकिन एक सेकेंड गाइज, पैसेज को मैं स्किप तो करती, लेकिन पैसेज में एक चीज़ मुझे दिखा था, क्या अपना दिखा था मुझे, एंटीनोम और साइनोनिम। यहाँ पे जैसे डिटेक्टेड, तो डिटेक्टेड को मैं करती। ठीक है, डिटेक्टेड को मैं करती, पैसेज में मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करती, लेकिन साइनोनिम एंटीनोम करती। जैसे यहाँ पे दिया डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डिटेक्टेड एंटीबॉडीज़ फॉर, यानी कि उन्होंने ढूंढा, फाइंड किया। यहाँ पे इसका मतलब होता है ढूंढना, है ना, तो यहाँ पे ये होता है इसका आंसर। ठीक है, बिना थोड़ा सा उतना ही लाइन हमें पढ़ना है जिसमें इस वर्ड का यूज़ किया गया है, और उसके अकॉर्डिंग हमें डिटेक्टेड का मतलब हुआ यहाँ पे ढूंढना। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। फिर से हमारा हुआ ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब होता है पाना, लेकिन इसमें क्या है ऑब्टेन का मतलब, ये मैं देखती। ठीक है, तो ऑब्टेन मतलब यहाँ पे देख लो भाई क्या है, यहाँ वर्क साइंटिस्ट ऑब्टेन बोथ प्री पेंडेमिक ब्लड सैंपल। ऑब्टेन मतलब यहाँ पे कलेक्ट करना, पाना। ठीक है, एक्वायर्ड है ना, तो एक्वायरिंग होगा। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके बाद होगा प्रीवियस, यहाँ पे देखना है अपोजिट ढूंढना है हमें, तो फिर से मैं प्रीवियस देखती। प्रीवियस स्टडीज़ हैव शोन, यानी कि पहले का, यानी कि हमें अपोजिट, अर्लियर पहले का ही हो गया, ये नहीं होगा, रैपिड नहीं होगा, इलेटेड नहीं होगा, लेटर होगा इसका क्या, अपोजिट, है ना, तो ये मैं करती हूँ। फिर से इमर्ज का अपोजिट क्या हुआ, इमर्ज का अपोजिट क्या हुआ, हाँ, इसके बाद है क्या, वंस एस्टैब्लिश इट कैन म्यूटेट एंड पॉसिबली रिजॉल्व रेसिस्टेंट टुवर्ड वैक्सीन एंड इमर्ज एट डिफरेंट स्टर्न। ठीक है, इमर्ज मतलब बाहर निकलना। ठीक है, लिफ्ट, डिसअपियर, कंसील, अवॉइड, एमेंड, कंसील होगा यहाँ पे। ठीक है, इमर्ज, डिसअपियर, कंसील होगा। ठीक है, यहाँ पे कंसील ही होगा। तो ये मेरे चारों के चारों सही हो जाते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस में विद अ प्लान फॉलोड बाय 5 ऑप्शन ईच हैविंग ए वर्ड मे और मेट नॉट मे। ठीक है, फिलर है बिल्कुल 100% इसको करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। अपन फर्दर सी दैट द फुटप्रिंट वाज हर वन, सी क्या हुआ, सी हेटेड, सी एडजस्टेड, सी अपीयर्ड। अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन सी प्रिपेयर दैट, प्रिपेयर तो होगा नहीं, एडजस्टेड नहीं होगा, अपीयर दैट
अपीयर्ड डिस्कवर्ड होगा, उसने पाया, उसने ढूंढा, बिल्कुल ये करेक्ट होगा। व्हेन हर फ्रेंड्स कम ओवर सी लेट्स देम, यानी कि देखो फिलर्स आए ना ऐसे तो बिल्कुल करना है। इसको जो करना होता है ना वो एलिमिनेशन मेथड से करना होता है। इसमें कौन सा मेथड यूज होता है? एलिमिनेशन मेथड। देखो इसमें मैंने क्या बताया कि आपको स्किप कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। एरर स्किप नहीं करना है, फिलर स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ये 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं ना। फिर से ये सजाने वाले हैं, तो सजाने वाले आपको करने ही करने हैं। स्टार्टिंग में आपको मैंने बोला था ना मिलेगा। इसके बाद मैंने सारा अटेम्प्ट कर लिया, मेरे पास अभी भी क्या है 11 मिनट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि दीदी तुमने तो पढ़ा है ही नहीं, है ना। देखो मैंने क्या बोला कि आपको अटेम्प्ट करते जाना है, ठीक है। आप जब अटेम्प्ट करते तो सारे क्वेश्चन आप 5 मिनट में अटेम्प्ट कर लेते, आपके पास फिर भी लास्ट के 6 मिनट रहते, है ना। मैंने क्वेश्चन को जैसे कि मैंने क्या किया, अटेम्प्ट नहीं किया। अगर मैं अटेम्प्ट करती तो हर क्वेश्चन में 30-30 सेकंड में पढ़ती और अटेम्प्ट कर लेती, ठीक है। तो भी मेरे पास 6 मिनट बचते और या फिर 5 ही मिनट बचते। तो उस 5 मिनट में लास्ट में मैं क्या करती, पैसेज पढ़ती और पैसेज को सॉल्व करती, ठीक है। तो पैसेज को आपको पहले सॉल्व नहीं करना है, कहने का मेरा ये मतलब कि पैसेज को पहले सॉल्व नहीं करना है। पहले एक एक नंबर वाला इजी वाला जो है ना आपको नंबर कलेक्ट कर लेना है, कॉन्फिडेंस हासिल कर लेना है और उसके बाद ही आपको पैसेज पे जाना है। ये तो हो गई अपनी इंग्लिश की बात। अब हम आते हैं अपना, इसको सबमिट कहाँ से करना है, ले तो भाग गया। स्टार्ट हो गया क्या है फिर से? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, सबमिट सेक्शन, ठीक है, यस कर देंगे, है ना। अब हम देखेंगे कि कैसे अपना ये क्वांट में ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन 100% करेंगे, करके इसको भागेंगे, ठीक है, करके इसको भागेंगे। फिर ये आया, है ना, इसको भी करके भागेंगे, ये भी करेंगे, है ना। फिर ये क्वेश्चन आया, इसको भी करके आगे भागेंगे, बिल्कुल करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद ये क्वेश्चन आया, इसको भी करेंगे। ये सारे सिंप्लीफिकेशन के करेंगे ही करेंगे, इसको स्किप नहीं करना है, इसको करते चलना है। स्टार्टिंग में देखो हमारे कहाँ से स्टार्ट हुआ, 31 से स्टार्ट हुआ ना। 7 क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही करने को मिल गए। ये सारे क्वेश्चन करके जाना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये ज़्यादा ही इसमें दे दिया सिंप्लीफिकेशन भाई। हाँ कितना हुआ, यानी कि सही बात है। ये जो है ना आरबीआई में 10 से 15 नंबर आते ही आते हैं सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, आते ही आते हैं। ओके, इसके बाद अपना आया डी आई आया, तो इसको देख लेंगे कि भाई करने लायक है कि नहीं करने लायक है। तो एक बार पढ़ लेंगे। सोल्ड ओनली 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ना, देखो 9 वाट का और 10 वाट का बेचा उसने। द बार ग्राफिक में, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। देखो कोई ज़्यादा नहीं दिया, संडे और मंडे, एलईडी 10 वाट और 9 वाट का है, यानी कि हम इसको करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। क्या करेंगे। और क्वेश्चन भी देखो बहुत ही छोटा लेंथ का है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम इसको स्किप नहीं करेंगे, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको स्किप करेंगे फ़िलहाल के लिए, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ने में भी ज़्यादा लेंदी है और शायद बनाने में भी है, तो थोड़ा सा लेंदी लगे तो इसको स्किप करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि छोटा है, रेशियो पूछा है, तो पढ़ के ही हम बना लेंगे, है ना। इसको भी स्किप करेंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा लंबा है, पढ़ने में टाइम जाएगा, स्किप करेंगे। ये भी स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये आया, ये हम करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, लेकिन एक बार में समझ में आ गया तो करेंगे। यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ पे 15 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 25 हुआ, है ना, और यहाँ पे कितना हुआ भाई, 35 हुआ, है ना। तो कितने का अंतर जा रहा है, 10-10 का अंतर जा रहा है, यानी कि हमें समझ में आ रहा है, तो इसको करते हुए चलेंगे। ये हम कर लेंगे, ओके, इसको कर लेंगे, ये हमारा हो गया। अब ये देख लेंगे, मिल्क फाइंड द क्वालिटी ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडेड। हाँ, ये तो फार्मूला पे आधारित है, इसको करेंगे। ये क्या है, फार्मूला पे आधारित है, बिल्कुल इसको करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद ये नहीं करेंगे, अच्छा, ए 40 घंटा में, बी 35 घंटा में, आप टुगेदर दे फाइंड। हाँ ये करेंगे, ठीक है, ये करेंगे, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है कि भाई ए का 40 घंटा 35 घंटा, ए को कितने घंटा में बंद कर दिया जाए कि 21 घंटा में भर जाए। ये बिल्कुल करेंगे, ज़्यादा ईजी रहता है ये। 30 सेकंड का है क्वेश्चन। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करने वाला माइनस करने वाला क्वेश्चन है, कर लेंगे, इसको भी करेंगे, है ना। बिजनेस स्टार्ट हुआ, ये भी करेंगे, है ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है, ये अगर कर सकते हो तो करो ऐसे क्वेश्चन।
मैं क्या बता रही हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन को करते जाना है और कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हमने इतने क्वेश्चन ढूंढ लिए, फिर भी अभी हमारे पास 17 मिनट है। हमने अभी तक 3 ही मिनट गंवाए हैं अपने, ठीक है, सोच रहे हो ना। तो ये भी क्वेश्चन करेंगे, ये हम क्वेश्चन छोड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन को स्किप करो भाई, अभी के लिए आगे बढ़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि अभी हम देखेंगे ना कि आगे और इजी वाला है तो पहले इजी करेंगे ना, इसको भी स्किप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, हम इसके पास जाएंगे डायरेक्ट डीआई पे। डीआई पे इसलिए जाएंगे कि ऑलरेडी हमने डीआई को पढ़ लिया है, समझ लिया है, और हमने इसमें 2 क्वेश्चन स्किप किए थे। तो बारी बारी से दोनों क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि भाई हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें डीआई का पूरा फंडा समझ में आ गया, हमें पूरा डाटा, हमने 3 क्वेश्चन बनाया तो डाटा क्या कहना चाह रहा है सब कुछ हमें हमारे दिमाग में क्लियर है। तब हम 2 क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। उसके बाद अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है। इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें तो कर ही ली हैं, यहाँ तक मैंने कर लिया, ठीक है, और डीआई भी कर दिया। अब इसके बाद जो भी अपना वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है, यानी कि अभी तक हमने 20 से 22 क्वेश्चन कर लिए हैं, 15 हमने सिंप्लीफिकेशन किए, मान लो 4 हमने डीआई किए, ठीक है, एक डीआई का हमसे नहीं बना, 19 हुआ। इसके बाद सीरीज हमने कर लिए, सीरीज 5 आए थे, ठीक है, तो मान लो हमसे 4 बन गए, तो 23 अभी तक हमसे बन चुके हैं। और हमारा टारगेट अभी मात्र है कितना, 7 या फिर 6, ठीक है। और अधिक कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ देखोगे ना तो ज़्यादा बड़ा बड़ा है। तो अभी हमें इसमें अगर चाहेंगे कि टोटल बना पाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, किस पे हमारी कमांड में है, हम टाइम एंड वर्क पे है कि पाइपन सिस्टम पे है, उस क्वेश्चन को ढूंढेंगे जिस पे हमारा कमांड है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस पर हम नहीं जाएंगे डायरेक्ट जिस पे हमें कन्फ्यूज़न रहता है, उस क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसे अगर पेपर आएगा ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 हम अटैम्प्ट कर सकते हैं ईजिली, ठीक है, 30 से 32 हम ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी इंग्लिश में कितना करेंगे, 30 में 30 करेंगे, जिसमें से करेक्ट कितने होंगे हमारे, 29 करेक्ट होंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है पेपर अपना अटैम्प्ट। अब हम आते हैं अपना रीजनिंग की तरफ। ठीक है, अब रीजनिंग जैसे ही खुला 7% JK LMNOP, एक सेकंड इसको हटा देती हूँ। स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट में बैठा हमें ये समझ में आ गया है ना। फेस नॉर्थ वाइल अदर्स फेस एंड नंबर ऑफ पर्सन फेस है मोर देन, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, ओके। और छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है, इसको हम करेंगे। अब ये नहीं कि हम इसको छोड़ के और कहीं और दौड़ते फिरेंगे, नहीं, हमारे पास इतना रीजनिंग में टाइम नहीं होता है। हम देख लेंगे कि हाँ भाई ये सॉल्व करने लायक है, बिल्कुल हो जाएंगे, 2 मिनट में ये सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, मात्र 2 मिनट में, ओके। कुछ फिर देखो जैसे कि यहाँ पे है कि साउथ वाला जो है ना, साउथ इज ग्रेटर देन नॉर्थ कर देंगे, है ना। इंस्ट्रक्शन हमने क्या पढ़ा कि 7 लोग बैठे हैं और उसमें क्या है कि कुछ लोग साउथ है कुछ लोग नॉर्थ है ना। तो इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ेंगे कि साउथ इज ग्रेटर देन नॉर्थ, ये तो हो गया हमारा कि साउथ वाले जो है नॉर्थ से ज़्यादा है। MC सेकंड टू द लेफ्ट क्यू वनी, अब देखो MC, अब M जो है सेकंड लेफ्ट है Q के, तो Q इधर भी हो सकता है और Q इधर भी हो सकता है। तो 2 पॉसिबिलिटी लेकर इसको बनाते चलेंगे और लास्ट में ये बन जाएगा, ओके। 1 मिनट इस पर हम खर्चा करेंगे। अगर एक बार में नहीं बना, देखो 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड इसको पढ़ने में, है ना, और 30 सेकंड इसको, 30 से 40 सेकंड। अगर 1 मिनट में नहीं बना तो फिर स्किप करके हम आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो क्वेश्चन बनने लायक ही ना हो, है ना। अब ये क्वेश्चन आया, इसको स्किप करेंगे, फिलहाल के लिए इसको स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, हम इसमें ज़्यादा खर्च कर सकते हैं हम, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करेंगे। फिर इसको स्किप करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग होना चाहिए। बिल्कुल इसको 100% डन करेंगे। डन करते हुए 100% एक्यूरेसी के साथ ये सारी कितने क्वेश्चन हुए हमारे, 5-6 अभी तक हो गया ना, ये रहा भाई। तो हम क्या करेंगे, 7-8 क्वेश्चन हमारे बन गए अभी तक, है ना। तो 7-8 क्वेश्चन से हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया कि भाई 7-8 हमने बना लिए। साइलोलिन के 4, साइलोलिन और कोडेड इनक्वलिटी के 4, हमने 8 बनाए टोटल। कॉन्फिडेंस आया अगेन। कितने मिनट में बनेगा ये, 3 मिनट में 8 क्वेश्चन बन जाएगा, मुश्किल से 3 मिनट। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, जल्दी जल्दी करना होता है। और इसमें ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना कि एक्यूरेसी आप अपनी 100% देना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल एकदम ध्यान से बनाना है, ये नहीं कि जल्दी में हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ओके।
अब ये है हाइट्स। अब ये हाइट वाला है कि भाई 5 लोग हैं, बड़े हैं छोटे हैं, ये बिल्कुल करते चलना है। क्यों? क्योंकि ये छोटा होता है, बढ़िया होता है क्वेश्चन। लेकिन इसमें जैसे हाइट एवरेज हाइट ऑफ, ठीक है, ये बन जाएगा, है ना। सच दैट डी इज टॉलर देन बी, डी जो है बी से बड़ा है, ऐसे बनाते चलेंगे। हु इज़ नॉट शॉर्टर देन सी, ऐसे बनाते चलेंगे, ये बन जाएगा, है ना। 1 मिनट का ये क्वेश्चन है। लेकिन हम ध्यान देंगे कि इसमें एक ही क्वेश्चन था, एक ही नंबर का था, और इसलिए 1 नंबर का था तो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। अब सीट अराउंड द सर्कुलर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, द डिस्टेंस में एनी टू एजेंट सेम 2% सीट बिटवीन एंड, हाँ ये कर लेंगे। ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, ये 2 मिनट का क्वेश्चन है मात्र, आंसर के साथ, ठीक है, आंसर के साथ 1.3 सेकंड में, मिनट में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है और 30 सेकंड में आपको 5 आंसर देकर देना है। तो ये होता है। इसके बाद ये करते चलेंगे हम 12 इवेंट्स, इसको अभी छोड़ेंगे, है ना, इसको अभी हम छोड़ेंगे, इसको हम छोड़ते चलेंगे। इसके बाद हमारा है ये कौन सा था, 1 सेकंड गाइज, ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा था, 9 बॉक्सेज, है ना। तो 9 बॉक्सेज वाला भी करते चलेंगे। 9 बॉक्सेज A B C D E F G H and R kept one above the other, the bottom is number 1 and the top is number 9 है और नॉट, ठीक है, ये कर लेंगे, ये हम करते हुए चलेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। ओके, ठीक है, क्योंकि 3-4 नंबर का ये भी है। इसके बाद ये तो करना ही करना है, इसको 100% डन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे, है ना। इसको भी बना लेंगे, है ना, ये भी इजी होता है, इसमें कन्फ्यूजन का बात नहीं होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सजा लो और आंसर मार दो। अब देखो फिर से अपना स्टार्ट हो गया, फिर से अपना स्टार्ट हो गया, हम स्टार्टिंग के पॉइंट पे आ गए, है ना। अब यहाँ तक हमने बना लिया था, यहाँ तक हमने बना लिया था कि भाई पहला वाला जो अपना था, पहला क्वेश्चन वो हमने सॉल्व करके चला था, हमने ये हमने सॉल्व कर लिया था ना। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, इसको हम सजा लेंगे फिर, है ना, फिर हम घूम के आएंगे तो इसको सजा लेंगे, फिर इसको भी कर लेंगे। ओके, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी, ये भी हमने कर लिया था ऑलरेडी। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, हमारे पास बस एक ही बचा हुआ था, क्या, 12 वाला, है ना। 12 वाला जो हमारा पास बचा था उसको अरेंज कर लेंगे। यानी कि अगर हम चाहें तो 35 में 35 ईजिली कर सकते हैं, अगर हम घबराएं नहीं तो 35 में 35 ईजिली, ठीक है, ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देख लें कि भाई कौन सा पजल हम फंस जाएंगे, उसको अभी नहीं चूज करना है। साइलोलिन्स, कोडेड इनक्वालिटी, ये सारी चीज़ें में 100%, जैसे आँखों से अपनी एक्यूरेसी बनाओ कि भाई मैं जो बना रहा हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेसी है कि नहीं है। ऐसे आप पेपर सॉल्व करोगे तो ये देखो 35 तुम्हारा आए रीजनिंग में, मान लो क्वांट में तुम्हारे आए 30, ठीक है, और तुमने लाए 28, मान लो अभी 25 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ, 3 3 6 7 8 और ये हुआ अपना 90, ठीक है। 3 3 6 7 8 1 9 नंबर, 90 नंबर हुआ ना। अब हम क्या करेंगे कि क्वांट में 2 नंबर और बढ़ाएंगे, है ना, और इसमें 2-3 नंबर और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी जो आरबीआई की कट ऑफ जाती है वो 94-95 जाती है। तो हम यहाँ से थोड़े बहुत और लाने की कोशिश करेंगे, और वो इसमें तो भाई तुमको 35 में 35 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में भी आपको अच्छे खासे चाहिए, 25 से 27 नंबर लाओगे तभी कट ऑफ क्लियर होगा। और क्वांट में मान लो 2-3 तुमसे नहीं बने, बाकी तो तुमको करना ही करना पड़ेगा, तभी जाके आरबीआई असिस्टेंट में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कट ऑफ ही जाए। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, कट ऑफ डिसाइड होता है पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पर। अभी से ये मत सोच के जाओ कि 95 ही आपका कट ऑफ होगा, हो सकता है 80 भी जाए। तो पेपर के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है गाइस। तो ऐसे आपको अटैम्प्ट करना है। होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की हो। तो चलो ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, इसका लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में। और सॉल्व करके बताओ कि तुम्हारे इस पेपर में 100 में से कितने आए, है ना, कितने आए, ये सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ओके, अपने स्कोर ज़रूर शेयर करना। चलो, ऑल द बेस्ट गाइज।